student, I am Amit. In this video we are going to start a new chapter of algebra unit which name is factorization, which is your chapter number 7, and in this chapter we have nothing to discuss with you. Actually reality यही है कि इस चैप्टर में कोई भी आपको कॉन्सेप्ट बताना नहीं है मुझे, ठीक है. So without wasting our time we should start our chapter. Okay, so here we have exercise 7.1. exercise 7.1 के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है. टिक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर को टिक करना है. ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18a स्क्वायर BC. 18a स्क्वायर BC का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है. ये 4 ऑप्शंस है. अब जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे जा करके आप उसको क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो. ठीक है, चलिए करते हैं. तो 18a स्क्वायर BC का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है. प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. और प्राइम यानी जो आपके नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे. तो देखिए आपने ट्री मेथड पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में. तो ट्री मेथड से अगर हम देखें तो 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 9. 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 3 3 3. ठीक है. सो अब ये देखिए 2 और 9 तो नहीं होगा हमारा फैक्टर. क्यों? क्योंकि 2 तो प्राइम है लेकिन 9 प्राइम नहीं है, और हमको कैसा चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए. तो 2 हो गया. अब 3 को मैंने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया 3 क्रॉस 3 में, 3 इंटू 3 में. अब देखिए 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है. तो 18 को हमने कैसे लिख लिया, 2 इंटू 3 इंटू 3. अब ए स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, ए इंटू ए. और बी और सी को कैसे लिख सकते हैं, बी इंटू सी. बी इंटू सी. और यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. यही इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. क्लियर. तो यहाँ से अगर हम अपने ऑप्शन में जाएं तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा अपने हमारे आंसर के अकॉर्डिंग. सो आई थिंक थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. ठीक है. सो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. 2 नहीं सॉरी, बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट क्या कहता है. बी पार्ट देखिए क्या है, द इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन ऑफ 4x³ प्लस 12x. इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन 4x³ प्लस 12x का क्या होगा. 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको इसमें से बताना है. चलिए देखते हैं कैसे करते हैं. ठीक है. सो हमारे पास 4x³ प्लस 12x है, सॉरी हाँ 12x है. अब हमको इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करना होगा, देखिए इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन का मतलब आपको ऐसे टर्म में रिड्यूस करना है फिर उसके बाद वो रिड्यूस ना हो पाए. ठीक है. तो देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2. और x³ को क्या लिख सकते हैं, x क्रॉस x. सिमिलरली 12x को क्या लिख लेंगे, 12 को क्या लिख सकते हो आप, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. 12 इंटू एक्स. 12 लिख लिया यहाँ पे मैंने और फिर इंटू एक्स कर दिया. अब यही इसकी क्या हो जाएगी, इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन. इसका इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा. क्लियर. तो ऑप्शन में जाके आप चेक कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन है. तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा. देखिए 2 क्रॉस 2 क्रॉस एक्स क्रॉस एक्स क्रॉस एक्स प्लस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस एक्स, और यही आपका आंसर है. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्लियर. थर्ड पार्ट करते हैं इसका. थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन 8x² y² प्लस 12xy प्लस 2x² y. ठीक है. इसमें कह रहा है कौन सा मोनोमियल कॉमन है, कौन सा मोनोमियल कॉमन है. ठीक है. तो सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं कॉमन की. देखिए कॉमन मीन्स वो होता है जो सबके पास हो. ठीक है. कॉमन का मतलब क्या हो, कि जो सभी के पास हो. ठीक है. तभी तो उसको बोला मैंने कॉमन. तो अगर हम यहाँ देखें 2 और 4 के पास क्या कॉमन है, तो इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है. यहाँ पर भी 2 है और 4 के पास भी 2 है. ठीक है. कैसे 2 है, देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2. तो 4 के पास भी तो 2 हो गया. तो 2 यहाँ पर भी है और साथ ही साथ यहाँ पर भी है. तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है. क्लियर. तो ये है मीनिंग ऑफ कॉमन. मीनिंग है ये कॉमन की. अब देखते हैं अब इसमें
कह रहा है कि कौन सा मोनोमियल कॉमन है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कौन सा टर्म कॉमन है, वही आपका मोनोमियल होगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है प्लस 2x² y। अब इसमें देखिए क्या कॉमन होगा हमारे पास। देखिए कॉमन करने के लिए क्या होता है कि सबसे छोटे नंबर को देखा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में देखिए सबसे छोटा कौन है, 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा, वो सब में होगा, यहाँ पर भी होगा। देखिए 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 6, तो यहाँ पे है। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 4, तो 2 हर जगह है, तो 2 कॉमन कर लिया। और क्या कॉमन कर सकते हैं, वेरिएबल में देखिए, तो नंबर में कॉमन हो गया। वेरिएबल में देखिए तो x, देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, लेकिन हम x² को नहीं कहेंगे कॉमन है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो x² है, लेकिन यहाँ x² नहीं है, यहाँ तो x ही है। तो हमने कहा कि x कॉमन है और x के साथ साथ y कॉमन है, x के साथ साथ y कॉमन है, ठीक है। y² को भी कॉमन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ तो y² है, लेकिन यहाँ y² नहीं है, यहाँ y है और इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी कॉमन लेते हैं तो सबसे छोटे छोटे, कोई नंबर होगा तो वो सबसे छोटा सेलेक्ट करेंगे, और अगर कोई वेरिएबल्स होगा तो उसकी जो पावर होगी वो सबसे छोटी, सबसे लोएस्ट पावर को सेलेक्ट करेंगे कॉमन के लिए, ठीक है। तो ये जो टर्म होगा ये कॉमन होगा, और ये क्या है, यही तो मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। इसमें कितने टर्म है, एक ही टर्म तो है। तो ऑप्शन में चले जाइए आप, देखिए तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, 2xy। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। जो कुछ गिवन टर्म्स हैं, इनमें आपको कॉमन फैक्टर्स बताने हैं कि कौन सी चीज कॉमन है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, y। देखिए y दोनों पे, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, y। तो यहाँ आप लिखोगे कॉमन फैक्टर y, कॉमन फैक्टर y, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या कह रहा है हमसे, 4x गिवन है हमको, 7x² गिवन है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कॉमन, आप देख सकते हैं कोई नंबर तो कॉमन है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉमन है, और कौन सा वेरिएबल कॉमन है, x। देखिए x दोनों तरफ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x, क्या हो जाएगा, x। क्लियर। कॉमन फैक्टर इज x, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं क्या है, 15a³ कॉमा -5a² कॉमा 35a। अब यहाँ क्या कॉमन है, तो देखिए सबसे पहले तो आप वेरिएबल्स देख लीजिए, तो कौन सा वेरिएबल कॉमन है, यहाँ a³ है, यहाँ a² है, यहाँ a है। तो हमने क्या बोला कि जब कई सारे नंबर्स हों, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करिए। तो यहाँ सबसे लोएस्ट क्या है, a, ठीक है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, लेकिन अगर हम a² को कॉमन करते तो क्या वो हर जगह था, नहीं। यहाँ पर तो है a², यहाँ पर भी a², लेकिन यहाँ a² नहीं है। तो कॉमन वो चीज जो सबके पास हो, तो a सबके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है। तो a कॉमन हो गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू सब पे कॉमन है। तो मैंने उसमें भी आपको यही सजेस्ट किया है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, सबसे लोएस्ट वैल्यू को। तो 5, आप 5 को सेलेक्ट कर लो। देखो 5 हर जगह मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3, तो 5 यहाँ पर भी है। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7, 5 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 है, क्या हो जाएगा, 5a। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सो CF इज कॉमन फैक्टर इज 5a, ठीक है। तो बस कॉमन फैक्टर को जब भी आपको सेलेक्ट करना होगा, तो कोई भी वेरिएबल आप सेलेक्ट करोगे वो भी लोएस्ट सेलेक्ट करोगे, और कोई भी नंबर सेलेक्ट करोगे वो भी इन तीनों में सबसे क्या करोगे, लोएस्ट सेलेक्ट करोगे। क्या सेलेक्ट करोगे, सबसे लोएस्ट सेलेक्ट करोगे, ठीक है। चलिए डी पार्ट देखते हैं, 16x³ कॉमा -12x² कॉमा 32x। अब यहाँ आइए, तो सबसे पहले वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल कॉमन होगा, x। आपको दिख रहा है हर जगह x होगा, यहाँ पर तो है ही है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक है। वेरिएबल पे आते हैं, वो सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू पे आते हैं। तो कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन होगी, तो देखिए यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि 12 कॉमन होगी, क्योंकि हालांकि मैंने बोला कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, लेकिन उस केस में होगी जब वो सब में होगा। जैसे 5 सब में था तो मैंने लोएस्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे 12 सब में नहीं है कि मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए यहाँ पे 12 है, बिल्कुल नहीं है।
यहाँ पे 12 है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 5 था हर जगह, इसलिए मैंने 5। अब क्या करेंगे, सो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप इनका HCF ले लिया करो। आप क्या ले लिया करो, HCF ले लिया करो, ठीक है। तो अगर आप HCF लोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप HCF लो तो आप यहाँ देखो 4 होगा इसका HCF। देखिए 4 यहाँ पर भी होगा, इसको क्या लिख सकते हैं 4 क्रॉस 4। यहाँ पर भी 4 होगा, 4 क्रॉस 3। यहाँ पे क्या लेंगे 4 क्रॉस 8। तो 4 होगा जो सब में होगा, 4 होगा जो सब में होगा, ठीक है। तो 4x क्या हो जाएगा आपका, कॉमन फैक्टर आ जाएगा। कॉमन फैक्टर इज 4x। अगर सब में होगा तब तो लोएस्ट वैल्यू ले लीजिएगा। अगर सब में वो टर्म नहीं होगा, जैसे -12 सब में नहीं था, तो हमको क्या करना पड़ा, फिर हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा, इन न्यूमेरिकल्स वैल्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। ई पार्ट देखते हैं, 36 PQ, 48 QR, 54 RP। अब यहां से देखिए, यहाँ कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। यहाँ पे PQ है, लेकिन यहाँ QR है, और यहाँ क्या है RP। तो कोई भी वेरिएबल तीनों में कॉमन नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है P यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन तीनों में होना जरूरी है ना, क्योंकि हमको कॉमन चाहिए, और यहाँ पर P नहीं है। और Q ऐसे देखिए, Q यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ नहीं है। सिमिलरली R यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। तो अब नंबर देखते हैं, कोई नंबर कॉमन है कि नहीं है। तो देखिए नंबर्स के बारे में देखें, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, तो यहाँ देखिए 6, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 6। देखिए 6 की टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो कॉमन फैक्टर इज 6, वो वैल्यू जो सब में हो। तो देखिए 6 सब में है, यहाँ पर भी है 6 6 जा 6, 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54। तो 6 जो नंबर है वो सब में प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। और कोई वेरिएबल तो होगा नहीं, क्योंकि वो सब में प्रेजेंट नहीं है। F पार्ट देखते हैं, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9x वाई क्यूब प्लस 3x क्यूब वाई स्क्वायर। यहां से देखिए यहाँ क्या कॉमन है, पहले वेरिएबल देख लेते हैं। तो वेरिएबल देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर x है, मैंने क्या बोला लोएस्ट को देखना है, तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है, तो यहाँ x लोएस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आइए वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर, तो वेरिएबल क्या हो गया x वाई स्क्वायर, कॉमन फैक्टर हो गया इसका, क्या हो गया कॉमन फैक्टर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पे 6 है, 9 है, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन तीनों का HCF, और वो इन तीनों का HCF क्या होगा 3। देखिए सब में 3 आ रहा है, इसमें भी 3 है, 3 2 जा 6, इसमें भी 3 है, 3 3 जा 6, और इसमें तो 3 है ही है, ठीक है। तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इज 3x वाई स्क्वायर। क्लियर। जी पार्ट आपका होमवर्क होगा, आप खुद से करोगे, ठीक है, सिंपल सा है, ऐसे ही करना है, ठीक है। पहले आप वेरिएबल कॉमन करना, वेरिएबल कैसे कॉमन करोगे, सबसे लोएस्ट टर्म में जा करके, फिर नंबर्स को कॉमन करना। अगर सारे नंबर में एक ही नंबर आ रहा है तब तो ठीक है, हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सारे नंबर में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, हम HCF ले लेंगे, क्या कर लेंगे HCF कर लेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है, और हमारे पास ए पार्ट है 8x माइनस 36, ठीक है। तो इसमें भी आपको यही फैक्टराइज इसमें करने का मतलब आपको ये है कि आप इसमें कॉमन टर्म को ढूंढो और उसको बाहर निकाल लो। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई वेरिएबल तो कॉमन है नहीं, क्योंकि यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो कोई वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, कोई नंबर ही कॉमन होगा। और कौन सा नंबर कॉमन है 4, कौन सा नंबर कॉमन है 4, 8 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि आप लोएस्ट को सेलेक्ट करो, यहाँ पे 8 कहाँ है, यहाँ तो 8 है नहीं, तो इसलिए हमने क्या बोला कि जब इन केस जब नंबर्स में दोनों नंबर में सेम नंबर ना आए तो आप क्या करो HCF ले लिया करो। तो इन दोनों का HCF आप लोगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। आप HCF लो, बाद से आपको खुद आइडिया हो जाएगा, बाद से अगर आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको HCF भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। यहाँ देखिए मैंने इन दोनों में क्या कॉमन किया, यहाँ से 4 कॉमन किया, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ क्या बचेगा 9, क्या बचेगा 9, ठीक है। जो अगर आपको इनकेस प्रॉब्लम हो रही होगी कोई भी चीज़ कॉमन करने के बाद क्या बचेगी, जैसे मैंने 8x था, 8x में अगर हमने 4 को कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, तो आप उसको डिवाइड करा लो, उससे क्या करा लो डिवाइड, तो यू विल गेट 2x।
और 36 में अगर मैंने 4 कॉमन किया तो क्या बचा, तो 36 को 4 से डिवाइड करा लो, यू विल गेट 9। ठीक है, तो इस तरीके से 2x यहाँ मिल जाएगा, 9 यहाँ मिल जाएगा और माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कॉमन लेने के बाद ये नहीं समझ पा रहे हो कि हमारा क्या बचेगा, जैसे यहाँ 8x था, 4 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, तो आप क्या कर लो, जो भी चीज़ कॉमन लो उसको डिवाइड करते चले जाओ। जैसे यहाँ क्या बचेगा तो दिस डिवाइड बाय दिस, यहाँ क्या बचेगा तो दिस डिवाइड बाय दिस, आपको मिल जाएगा क्या चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, तो आप ये प्रोसीजर यूज कर सकते हो। कॉमन के बाद क्या टर्म हमारे पास बचेंगे, बी पार्ट देखते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 14x है। अब यहाँ से देखिए फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज का मतलब क्या है, हमको कॉमन टर्म को सेलेक्ट करना है। तो कॉमन टर्म क्या है, यहाँ देखिए वेरिएबल है कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x, तो कौन सा वेरिएबल कॉमन हो जाएगा, x। और कौन सा नंबर कॉमन हो जाएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप देखिए x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। मैंने क्या बोला, अगर आपको इनकेस कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो कि क्या बचेगा क्या कॉमन लेने के बाद, तो आप क्या करो, सिंपली डिवाइड कर लो। जैसे इस नंबर से 7x अगर मैं कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा, तो इसको आप इससे डिवाइड कर लो, x से एक x कैंसिल होगा, एक x बचेगा, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल सिंपल एक x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, तो इसको इससे डिवाइड करा लो, 7 2 जा 14, x कैंसिल x 2 बचेगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में आपके पास है 12x स्क्वायर माइनस 27x। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है और 12 तो कॉमन है नहीं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका HCF। तो इसका HCF क्या होगा, 12 27 का HCF निकालना तो आप जानते होंगे। तो 12 27 का HCF क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखो तो आई थिंक सो 3 होगा, 3 होगा। तो 3x कॉमन कर लिया, 3x क्या कर लिया कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4x। ठीक है, यहाँ से 3x कॉमन किया तो x कैंसिल, 3 से 27 कैंसिल, 9। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है सब, कॉमन करना आना चाहिए, और कॉमन के बाद, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा ये जरूरी है। ठीक है, एक बार आप वेरीफाई भी करा सकते हो कि जो आपने कॉमन किया फिर उसके बाद जो टर्म लिखा वो सही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 3 4 जा 12 और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 9 जा 27x विद माइनस साइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि जो मैंने कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद जो मैंने ब्रैकेट में टर्म लिखे हैं वो क्या सही लिखे कि नहीं, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, डी पार्ट देखिए 20x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर प्लस 80x। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है। सबसे पहले ही बोला कि क्या हो जाएगी, लोएस्ट टर्म। देखिए x हर जगह मिलेगा आपको। नंबर्स में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है, सबसे लोएस्ट नंबर 20 हो जाएगा। 20 40 सब में मिलेगा 20। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, x स्क्वायर। ठीक है, कैसे पता किया, देखिए x से 3 कटा, यहाँ 2 बचा, और 20 से 20 कट गया, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 20 से 40 कट गया 2, और x से x स्क्वायर कट गया, x बचा, प्लस 20 कैंसिल 80 वी गेट 4, और x कैंसिल x, तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब हमारे पास केवल 4 बचेगा सिंपली। तो ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ई पार्ट देखते हैं इसका, 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 32x। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए x कॉमन कर सकते हैं एज अ वेरिएबल, और नंबर में क्या होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है, ऐसा नहीं है कि कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है जो सब में मिलेगा। यहाँ पर भी है, क्योंकि 16 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 16, 1 इंटू 4, 1 इंटू 3, यहाँ पे 1 कॉमन है। ठीक है, तो और एल्जेब्रा में 1 हम अवॉइड करते हैं, 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास केवल x कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर। ठीक है, x से x कैंसल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x, x स्क्वायर से x कैंसल, और यहाँ पे क्या बचेगा 3। क्लियर, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, उनको फैक्टराइज करना है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा जैसे हम करते आ रहे हैं।
फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा, हमको कॉमन टर्म्स देखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, नंबर में हमारे पास 4 कॉमन है, आपको दिख रहा होगा हर जगह 4 है। और वेरिएबल में हमारे पास क्या कॉमन है, देखिए ए कॉमन है, ठीक है। ए स्क्वायर नहीं कॉमन है, ए कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए ए ए हर जगह ए कंप्लीट है हमारे पास, ठीक है। तो ए कॉमन हो गया। अगर मैं आपको लगता है बी कॉमन है तो ऐसा नहीं है, देखिए बी यहाँ पर नहीं है और ना यहाँ पर है, सी बी सिमिलरली। तो यहाँ पर ए एक ऐसा टर्म है जो सब जगह है। और अगर आपको लगता है ए स्क्वायर है तो वो भी नहीं होगा, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है। कॉमन वो टर्म जो सब में प्रेजेंट हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ। तो ए हर जगह है, ए स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 4a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, -a। मैंने क्या बोला था कि आप इसको इससे डिवाइड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बचेगा, 4 कैंसल 4, a कैंसल a स्क्वायर, a बचेगा और विद माइनस साइन। यहाँ क्या बचेगा, देखिए 4 कैंसल 4, a कैंसल a, यहाँ आपके पास बचेगा b। क्या बचेगा, b। क्लियर, माइनस। अब यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 4 कॉमन कर लिया तो आपके 4 कैंसल 4, a कैंसल a, यहाँ आपके पास बचेगा c। क्लियर, तो ये फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे आइए, अब यहाँ कोई नंबर तो है नहीं, हमको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो हमको यहाँ वेरिएबल को केवल कॉमन करना है। कौन सा वेरिएबल कॉमन है ये देख लीजिए। तो देखिए मैंने क्या बोला था, लोएस्ट सबसे छोटे छोटे पावर्स को लेते हैं जब कई सारे हों। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ ए स्क्वायर है लेकिन यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो हमको क्या कॉमन करना पड़ेगा, ए। यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, तो क्या कॉमन करना पड़ेगा, बी। देखिए बी सब में मिलेगा आपको, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी मिलेगा और यहाँ पर भी बी स्क्वायर तो लेंगे नहीं क्योंकि बी स्क्वायर यहाँ है लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं है। सिमिलरली सी, देखिए यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ सी स्क्वायर, तो क्या कॉमन हो जाएगा, सी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए ए बी सी कॉमन हो गया, इसमें से क्या कर, सब में से ए बी सी कॉमन हुआ है ना, तो ए बी सी कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, ए बचेगा। कैसे पता किया, वही सेम प्रोसेस, इसको इससे डिवाइड किया तो सी कैंसल, बी कैंसल, ए स्क्वायर से ए कैंसल, यहाँ क्या बचेगा, बी बचेगा। सेम प्रोसेस, इसको आप इससे डिवाइड करा लो और यहाँ पे आपके पास सी बचेगा। ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं। यहाँ से देखिए क्या है हमारे पास, 2a पावर 4 b पावर 4 -3a क्यूब b पावर 5 प्लस 4a स्क्वायर b पावर 5। अब यहाँ से कोई नंबर कॉमन नहीं है, नंबर कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन है। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1। और अलजेब्रा में 1 को हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं वेरिएबल कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वेरिएबल कॉमन है, a पावर 4 a क्यूब और a स्क्वायर, तो कौन सा कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर। a स्क्वायर हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है। b पावर 4 b पावर 5 b पावर 5, क्या कॉमन हो जाएगा, b पावर 4। लोएस्ट टर्म को आपको करना होता है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो या डायरेक्ट समझ लो, जैसे आप समझ सकते हो। तो यहाँ क्या बचेगा, आपके पास 2 बचेगा, a स्क्वायर कॉमन हो चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है। और यहाँ से आप कैंसिल कर लो, आपको खुद पता, बी की पावर 4 था और पूरा बी की पावर 4 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, बी की पावर 0। बी की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ उसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ ये 3, यहाँ क्या बचेगा, a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है, तो यहाँ a बचेगा। आप कैंसिल करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और b की पावर 5 है, यहाँ b 4 है, यहाँ b बचेगा, प्लस यहाँ ये 4 a स्क्वायर है और a स्क्वायर पूरा मैंने कॉमन कर लिया, a स्क्वायर तो पूरा कॉमन हो चुका है, तो a का टर्म तो बचेगा नहीं। या तो आप डिवाइड करा लो या डायरेक्ट देख लो, तो डिवाइड ही कराओ, a स्क्वायर से पूरा स्क्वायर कट गया, b की पावर से b की पावर 5 कटेगा, यहाँ केवल एक b रह जाएगा, तो 4b। ये फैक्टराइज हो गया, क्लियर। सिमिलरली डी पार्ट करेंगे हम। यहाँ पे भी देखिए कोई नंबर कॉमन नहीं है। आपको लग रहा है कि 2 और 4 में 2 कॉमन है, लेकिन 2 इसमें नहीं है ना, इसमें और इसमें है, और सब में कॉमन होना जरूरी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो इसलिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं, कोई भी नंबर मतलब 1 कॉमन है, और 1 को हम अवॉइड करेंगे। तो वेरिएबल देखते हैं कौन सा कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ एल है और यहाँ एल, तो क्या कॉमन हो जाएगा, एल। यहाँ एम है, एम स्क्वायर है, एम, तो क्या कॉमन हो जाएगा, एम। यहाँ एन है, एन स्क्वायर है, तो क्या कॉमन हो जाएगा, एन। एल एम एन कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2l। यहाँ पे 2l बचेगा। कैसे पता किया, डिवाइड करा लीजिए इसको इससे, n कैंसल, m कैंसल, l से l स्क्वायर कैंसल, l बचा और यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 3m बचेगा और सिमिलरली यहाँ पर आपके पास 4n बचेगा। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, केवल एक एक लाइन के, लेकिन बस आपको कॉमन लेना आना चाहिए। और कॉमन लेने के बाद क्या टर्म बचेगा
ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। अगर आप ये दो चीज़ें समझ जाते हो तो क्वेश्चन सब सिंपल है, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कोई भी नंबर नहीं है तो कोई भी नंबर कॉमन होगा नहीं। वेरिएबल में देखते हैं तो छोटी पावर सेलेक्ट करते हैं, एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई पावर 4 तो वाई स्क्वायर कॉमन हो गया। अब कॉमन होने के बाद क्या बचेगा, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर पूरा कंप्लीट कैंसिल, कुछ नहीं बचा। यहाँ ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बिल्कुल नहीं बचा हमारे पास, मतलब एक्स का कोई टर्म नहीं बचा। वाई स्क्वायर से वाई की पावर 4 कैंसिल, तो वाई स्क्वायर, और यहाँ ये क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 कैंसिल माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर से वाई की पावर 4 कैंसिल, वाई स्क्वायर। तो ये आपका ऊपर वाला एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। क्लियर। एफ एंड जी पार्ट, सॉरी हाँ, एफ एंड जी पार्ट विल बी योर होमवर्क। कुछ नहीं करना है, उसमें भी ऐसे कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद जो टर्म बचेंगे उसको आपको लिख देना है, ठीक है। एक एक लाइन के क्वेश्चन है छोटे छोटे, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय रीग्रुपिंग करना है इनको, ठीक है। थोड़ा सा अभी चेंज होगा, अभी आप देखेंगे क्या चीज़ मैं रीग्रुपिंग कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर में आपको लग रहा होगा कुछ भी कॉमन नहीं है ना, लेकिन रीग्रुपिंग यहाँ पे देखिए क्या होगा, ग्रुप बनाएंगे हम। तो 9x स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 3x होल स्क्वायर एंड 16y स्क्वायर कैन बी 4y होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू a माइनस b, a माइनस b एंड a प्लस b। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है। अब ये फैक्टराइज हो गया, ऊपर वाली चीज फैक्टराइज हो गई, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रीग्रुपिंग करना, ठीक है। हमें लगेगा नहीं, लेकिन रीग्रुपिंग से मिल जाएगा हमको कुछ ना कुछ, लगेगा कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन रीग्रुप कर दें अगर हम तो हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आपसे बोलेगा रीग्रुपिंग तब तो ठीक है, और नहीं बोलेगा तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो आप ऐसे सिंपल करोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ रीग्रुपिंग नहीं बोलता तो आप क्या करते, कुछ भी ना करते, इसको ऐसे छोड़ देते। यहाँ पे देखते कि भाई यहाँ पे फिर आपको रीग्रुपिंग करना पड़ता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जब भी देगा रीग्रुपिंग ही दोगा, ऐसा कोई, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो वो ये हम जब भी ये क्वेश्चन डालेगा तो रीग्रुपिंग में डालेगा, और अगर नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, ठीक है। रीग्रुपिंग के स्पेशल टाइप के क्वेश्चन ही वो बना के देगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। बी देखिए, दिस टाइम यू हैव 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। यहाँ से देखिए, यहाँ तो सिंपल आपको दिख रहा है, यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा p स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर, ठीक है। कॉमन हो गया। अगर कॉमन हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो रीग्रुप कर लो। क्या कर लो, रीग्रुप। अब यहाँ तो सिंपली कॉमन हो रहा था, रीग्रुपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, और यहाँ पे नहीं हो रहा था, तो इसलिए मुझे रीग्रुपिंग करना पड़ा। सी पार्ट देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, अब अगर आप इन चारों टर्म को एक साथ देखोगे तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं इन चारों टर्म में आपको कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जो सब में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब रीग्रुपिंग करेंगे। मैं पहले इन दो टर्म को एक साथ में कॉमन करूंगा, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, रीग्रुप, इसी को कहते हैं ग्रुपिंग करना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, बी प्लस। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन कर लो, और यहाँ क्या बचेगा, बी, और यहाँ क्या बचेगा, ए। क्लियर। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में आप देखिए a प्लस बी दोनों तरफ है, इधर भी a प्लस बी है और इधर भी a प्लस बी, तो आप a प्लस बी कॉमन कर लो, a प्लस बी आप कॉमन कर लो। a प्लस बी कॉमन कर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, तो उसको लिख लो एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी तो कॉमन हो गया ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ a प्लस बी तो जो था वो बाहर चला गया, तो यहाँ केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका भी a प्लस बी बाहर आ गया है, कॉमन हो गया कहने का मतलब, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो गया रीग्रुपिंग से। क्लियर। और
और आपको पहले तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा था कि इसमें कुछ कॉमन है, लेकिन अब देखिए फैक्टराइज हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ई पार्ट इसका, सॉरी डी पार्ट, ए एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज करना है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, और फैक्टराइज का मतलब ही होता है कुछ कॉमन करते हुए करना। अब देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों में ए कॉमन है, तो यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस 1। देखिए ए कॉमन ले लिया तो यहाँ केवल सिंपल एक्स बचा, और यहाँ ए था वो कॉमन हो गया, 1 बचा। मैंने क्या कहा कि कुछ कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, ये अगर आपको ना पता चले तो डिवाइड करा लिया करो, तो ए को ए से डिवाइड करोगे 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 कॉमन कर लो। एक्स प्लस 1 कॉमन करोगे तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, केवल ए बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि एक्स प्लस 1 तो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कॉमन। ठीक है, तो मैंने बताया कि कॉमन के बाद अगर आपको ना पता चले क्या बच रहा है तो आप सिंपली उस चीज़ को, जो चीज़ कॉमन किया है उससे डिवाइड करा लो, तो दिस डिवाइड बाय दिस करोगे, यू विल गेट 1। ठीक है, ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में आपके पास है वाई प्लस जेड प्लस 9 वाई प्लस जेड। ठीक है, तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वाई प्लस जेड यहाँ पर भी है, वाई प्लस जेड यहाँ पर भी है, तो वाई प्लस जेड कॉमन कर लो, तो बचेगा क्या, यहाँ पे वाई बचा, और वहाँ क्या बचेगा, सिंपली 9 बचेगा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे जब आप करते चले जाओगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कब क्या लेना है कॉमन, क्या नहीं लेना है, क्या बचेगा। फिर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि क्या हमारे पास बचेगा कैसे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही वाली बात है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे। यहाँ पे देखिए इन चारों टर्म को एक साथ देख के तो लग ही नहीं रहा कुछ कॉमन होगा ना, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में देखते हैं क्या कॉमन है। तो दिख रहा होगा आपको, इन दोनों में देखिए x कॉमन है, और नंबर में हमारे पास 5 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे x बचेगा क्योंकि x कॉमन था, x स्क्वायर है तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पे 5 कॉमन था तो 4 बचा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ 4 बचा, और यहाँ x माइनस। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन करने वाला हूँ। ठीक है, माइनस के साथ साथ मैं y कॉमन करूँगा और 2 कॉमन करूँगा। देखिए 2 भी कॉमन है इन दोनों में 2 कॉमन है, y कॉमन है, और माइनस को भी मैंने कॉमन किया है, तो यहाँ पे बचेगा 2y मैंने कॉमन कर लिया, तो बचेगा क्या, देखिए माइनस भी कॉमन किया, तो माइनस अगर बाहर चला गया इसका तो यहाँ प्लस बचेगा, यानी यहाँ बचेगा 4, और माइनस मैंने कॉमन किया तो जहाँ पे माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस आ गया, और जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा, और 2y कॉमन किया तो आपके पास बचेगा x। क्या बचेगा, x। क्लियर, आप ऐसा करो, x आप इसको माइनस कॉमन मत करो। ठीक है, आप माइनस कॉमन मत करो, आप सिंपल नंबर कॉमन करो। यहाँ से क्या कॉमन है, 5x कॉमन है, तो 5x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ यू विल गेट x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से देखिए 2 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 8 नहीं है, यहाँ पर 8 नहीं है, इसलिए मैं 2 कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं +2, और यहाँ क्या कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 4 प्लस x, सो 5x, x माइनस 4 प्लस 2y। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4, -4 पीछे लिखते हैं, x आगे ले लें। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, x माइनस 4 यहाँ पर भी है, और x माइनस 4 यहाँ पर भी है, ये दोनों कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 4 क्या बचेगा, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y। यहाँ पे देखिए 5x बचा, और यहाँ क्या बचा, 2y, क्योंकि x माइनस 4 तो दोनों तरफ कॉमन हो चुका, बाहर आ गया। ठीक है, जी पार्ट देखते हैं, 10xy प्लस 4x प्लस 5y प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए इन चारों को देखेंगे तो आपको फिर से कुछ भी नहीं दिखेगा कि कुछ कॉमन है, लेकिन आप ग्रुप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, देखिए वेरिएबल में हमारे पास x कॉमन है,
और नंबर में 4 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2। तो यहाँ क्या बचेगा? 5 और y। यहाँ पे क्या बचेगा? 2, ओनली 2 बचेगा, क्योंकि आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो, इसको इससे डिवाइड कर लो। तो 2 कैंसिल 4 2, x कैंसिल x 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। मैंने बोला था कि कुछ भी कॉमन होने का क्या मतलब 1, तो यहाँ आप 1 लिख लो। क्या लिख लो? 1। अगर वेरिएबल होता तो 1 हम ना लिखते, लेकिन कोई वेरिएबल तो कॉमन है नहीं, केवल नंबर 1 कॉमन है, तो यहाँ 1 लिख लो। मैंने क्या बोला था? जब वेरिएबल लगा हो तो 1 अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर कोई वेरिएबल ना हो तो 1 आपको लिखना पड़ेगा। तो 5y + 2, यहाँ पे 1 कॉमन कर लिया तो कुछ भी नहीं। 1 कॉमन करने का क्या मतलब हुआ कि जो जैसे लिखे हुए वैसे लिख दिया जाएगा। 1 कॉमन हो गया तो 5y, 1 कॉमन हो गया तो 2। अब देखिए 5y + 2 दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है, तो 5y + 2 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 1। क्लियर? तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। जी के बाद एच पार्ट देखते हैं। 6xy - 4y + 6 - 9x। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए इन चारों को देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप ग्रुप में देखेंगे तो कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो सकता है? ना 6 कॉमन होगा ना 4 कॉमन होगा, तो कॉमन क्या होगा? 2 कॉमन होगा। और यहाँ पे x है नहीं, y है दोनों तरफ, तो y कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 3x। यहाँ क्या बचेगा? -2। अब यहाँ आइए, अब देखिए इसको इसी के जैसे यहाँ पे बनाना होता है। हम देखिए हर जगह यहाँ रिपीट कर रहा है, दिख रहा है ना कि इधर जो बन रहा है इधर भी वही रिपीट करेगा, इधर जो बन रहा था इधर भी वही। तो अगर हमको यहाँ पे 3x - 2 बनाना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ माइनस कॉमन करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़ आपको 3 कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 कॉमन करेंगे तभी तो होगा ऐसा। तो 3 कॉमन करेंगे तो यू विल गेट 2। अब माइनस कॉमन कर लिया आपने तो -2। अब माइनस कॉमन कर लिया तो जहाँ पे माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x। ठीक है, अब देखिए ये और ये सेम हो गया। ठीक है, ये मतलब हो गया 2y 3x - 2 -3 3x - 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x - 2 और 3x - 2 दोनों तरफ कॉमन हो गया। 3x - 2 कॉमन कर लीजिए, 2y - 3, इधर 2y बचेगा और इधर -3 बचेगा। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो गया। आई पार्ट देखते हैं। 12ax - 4ab + 18bx - 6b²। ठीक है, यहाँ से देखिए तो अगर आप चारों पार्ट को देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इन दोनों को देखोगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यहाँ देखिए 4 कॉमन है, a कॉमन है, 4a कॉमन हो गया इन दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा? 3x। अब यहाँ से 4a कॉमन हो गया तो क्या बचा? -b प्लस यहाँ देखिए क्या कॉमन है? 6b कॉमन है, 6b। तो यहाँ क्या बचेगा? 3x - b। अब यहाँ देखिए 3x - b इधर भी है और 3x - b इधर भी है। आप कॉमन कर लो 3x - b को। 3x - b को कॉमन करोगे, यहाँ बचेगा 4a और यहाँ बचेगा 6b। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस ऐसे फैक्टराइज के सारे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। ठीक है, जे पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है ये आपका 24 mm। बचे हुए पार्ट मतलब आपके होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है, 8m - 7। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? 3। भाई जब आपको कॉमन ना दिखे तो आप SCF ले लिया करो। ठीक है, तो SCF ले लो। और यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? n। यहाँ क्या बचेगा? 8m और यहाँ क्या बचेगा? -7। तो यहाँ से देखिए 8m - 7 इधर भी बन रहा है और 8m - 7, तो यहाँ क्या कॉमन कर लीजिए? 1 कॉमन कर लीजिए, 8m - 7। यहाँ पे कुछ भी तो कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब क्या है? 1 कॉमन है, तो 1 लिख लिया। वेरिएबल तो है नहीं, अदरवाइज 1 लिखते ना, वेरिएबल क्यों लिखते? अब देखिए 8m - 7 इधर भी है, 8m - 7 इधर भी है, कॉमन कर लो। तो क्या बचेगा आपके पास? 3n + 1, 3n + 1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। ठीक है,
अब इसके बचे हुए पार्ट्स जो होंगे आपके, इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स थे, उनको आप खुद करोगे। के है, एल है, एम है, एन है एंड ओ है। ये 5 पार्ट आपके लिए होमवर्क होंगे, ठीक है। और सब में ऐसे ही करना है, ग्रुप बनाने और आपको फैक्टराइज करना है। ग्रुप बनाना, फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। ठीक है, फिर इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ओके, सो थैंक यू।